हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई नेशनल जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो HSC के द्वारा लिए गए या वो HCS के, उन सभी पेपरों की नेशनल जीके करने लग रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्जाम में 15 नंबर की नेशनल जीके आनी है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चन, पॉलिटिकल और स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर। अगर आपने भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अच्छे से कर ली ना, तो भाई आपके 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाई हरियाणा की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, चाहे वो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर वो नेशनल जीके या वर्ल्ड जीके के। अगर आपने भाई हरियाणा जीके के और नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि वो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने, जिसमें से लगा लो 20 प्लस 21-22 तो प्रीवियस ईयर आते हैं। अगर आप इन दोनों को सेशन को अच्छे से कर लिया तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक छोटी सी और पहल स्टार्ट की है। मेरे पास अपने खुद के बनाए नोट्स हैं, वो नोट्स पढ़ के मैंने जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है। यहाँ तक कि मैंने CET में 15 में से 14 क्वेश्चन वहीं से कवर किए हैं। अगर आप चाहते हो तो कल से भाई हर चैप्टर की एक एक वीडियो आपको वो अपलोड कर दी जाएगी। क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो भी हैंड राइटिंग बने हुए हैं। एक मंथ में आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ये लगा लो मार्च के मिड तक आपका वो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक बार वो पढ़ लेना और एक या प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, सिर्फ इतना पढ़ लेना, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलो अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो मधुबनी चित्रकला कौन सी राज्य की प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य की। और भाई आपको एक बात और बताते हैं, हम ना डेली टेलीग्राम चैनल पर डेली HSC के लिए टारगेट देते हैं कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ना है, आज आपने ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने भाई डेली टारगेट को फॉलो कर लिया, 85 प्लस के हम आपकी गारंटी लेते हैं। जो भी बच्चा डेली टारगेट को फॉलो करेगा, 85 प्लस उसके अच्छे से कवर हो जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में अरुण आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक प्रमुख महिला संगठनकर्ता कौन थी? तो ये पूछ रहा है स्वतंत्रता संग्राम में महिला कौन थी, क्या नाम था इसका? अरुणा आसफ अली। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में थी। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन दिखाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए किसने मार्गदर्शन दिखाया था? तो एक कौटिल्य ने दिखाया था। ग्रीक राजदूत मैग्नेथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैग्नेथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। भाई आपको बताते हैं कि भाई अब टाइम हो गया रात के 2:07। और आप खुद देख लो, पहले हमने खुद पढ़ के अच्छे से, अब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लगा लो भाई हम आज वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हरियाणा जीके की, नेशनल जीके की, और जितने भी हमारे नोट्स बने हुए हैं, और फिर एस्टेट के लिए। ये लगा लो भाई सुबह के 5-6 बजे तक वीडियो ही रिकॉर्ड होगी। अब आप देख लो, आपके लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, सिर्फ आपसे हम ना एक लाइक, एक शेयर ही मांग रहे हैं और एक सब्सक्राइबर। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ था? तो मानसरोवर क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ था। कौन सी का? ब्रह्मपुत्र का। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? मानसरोवर क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंधुबुम और हाजीबाग प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा? तो सिंधुबुम और हाजीबाग प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य बांस के आधार पर पहला बना था? तो बांस के आधार पर कौन सा राज्य भारत में पहला बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सार्वजनिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो कौन सी नदी में सार्वजनिक समृद्ध भूजल संसाधन है, ऐसा साधन है? तो ये गंगा नदी में है। कामयानी किसने लिखा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। कामयानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य
एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधान मतलब जो भी राज्य के और क्षेत्रीय विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से लेकर 1026 AD के लिए मध्य भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो ये मोहम्मद गजनी ने किया था। समुद्र में भारत का सीमा दर्शन जल कितनी दूरी पर विस्तार है? तो भारत का 12 नॉटिकल मील पर है। कितना? 12 नॉटिकल मील पर है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। निम्न में से किस राज्य संसद क्षेत्र में एक अव्यय उच्च न्यायालय है? तो अव्यय उच्च न्यायालय कहाँ पे है? मतलब कौन से का? ये पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का एक ही है। किस वर्ष में प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। भाई सिर्फ आपको ये बोलता हूँ 10 मिनट की वीडियो होती है नेशनल जीके की, 10 मिनट की होती है हरियाणा जीके की, 20 मिनट की तो वीडियो ये होगी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट की हिस्ट्री की वीडियो, 10 मिनट की जियोग्राफी की, 10 मिनट की पॉलिटिकल की और 10 मिनट की हिंदी की वीडियो। अगर आपने भाई 4 सेशन ये है और 2 ये 6 सेशन में लगा लो आपकी 60 मिनट मतलब 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हमारे साथ जुड़ जाओ, आप कुछ बहुत अचीव कर लोगे भाई। 85+ की गारंटी देता हूँ। हमें भी तो ये पढ़ कर 85+ लिए हैं, आप भी तो ले सकते हो। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो स्टॉक की कौन करती है? तो सीबी करती है। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता 1972 में हुआ था। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन सा जानवर की आकृति है? तो सिंह के अलावा बैल और घोड़े की भी आकृति पाई जाती है। किस वर्ष भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी? तो पीटीआई कब पंजीकृत हुई थी? 1947 में। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? तो आर के सन्मुख चेट्टी ने रखा था। वर्ष 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रेक्षित किया गया? तो ये एशिया में कौन आता है? सोवियत संघ आता है। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 1975 में माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन चढ़ी थी? जुको तेबई चढ़ी थी। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर महिला कब चढ़ी थी? 1975 में, और उसका नाम क्या था? तो जुको तेबई था। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। जो मतलब दो समान तापों के, यहाँ पे भी ये लगा लो 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, अगर इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है? तो ये रेखा समतापीय रेखा होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगती है? तो सूर्य की किरणों का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर 8 मिनट का समय लगता है। भाई जो बच्चा डेली क्लास कर रहा है उसको तो पता है कि हम सिर्फ 10 मिनट में ना तो कोई बकवास करते ना ही कुछ अन्य आपको कुछ बताते। क्योंकि भाई बहुत सारे देखें, अगर हम 10 मिनट में ये 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर अन्य 10 मिनट मतलब ये 100 क्वेश्चन कराएगा ना, तो ये लगा लो आपका 1 से 1.5 घंटा का टाइम खराब कर दे। क्योंकि वहाँ पर भाई ये लगा लो 40-45 मिनट तो वही बकवास ही करता है, ये क्वेश्चन तो सिर्फ 10 मिनट में ही हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी थे? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 सदस्य स्थायी सदस्य थे। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? तो पेरिस में मुख्यालय यूनेस्को का है। किसका है? यूनेस्को का। निम्न में से कौन सा पद हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से ट्रिबल है। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो कौन से देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन देश का है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सार्वजनिक प्रचुर मात्रा में? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदर में है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ है। भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई आज बोल रहा हूँ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। आपके लिए भाई देख लो, आवाज़ से पता लग रहा है कि बंदा कितनी ज़्यादा नींद में है। क्योंकि भाई हम भी इंसान है भाई, हम भी 4 बजे तक आपकी वीडियो बनाएंगे, 5 भी बज जाएंगे, 6 भी बज जाएंगे,
उसके बाद 1-2 घंटा सो के सुबह फिर अपना वही रूटीन पढ़ना पढ़ाना। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हमारी साइड भी देख लो। सिर्फ एक लाइक और एक शेयर एक कमेंट ही बोल रखा है कि वो कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे